जय श्री कृष्णा दोस्तों। बी एस शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, सावन के महीने में सभी श्रद्धालु भगवान महादेव को प्रसन्न करने की कोशिश में लग जाते हैं। शिवलिंग पर गंगा जल के साथ साथ बेल पत्र भी चढ़ाने का विधान होता है और बिना बेल पत्र के भगवान शिव जी की पूजा नहीं की जा सकती। सावन का महीना आते ही श्रद्धालु सभी भगवान शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाते हैं। पर आप जानते हैं, बेलपत्र केवल 5 जगह चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। इन 5 स्थानों पर बेलपत्र नित्य प्रति अवश्य चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले बेलपत्र के कुछ नियम जान लेते हैं। बेलपत्र को संस्कृत में बिल्व पत्र कहा गया है। भगवान शिव को बहुत प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि बेलपत्र और जल से भगवान शंकर हमेशा प्रसन्न रहते हैं और जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे प्रथम आपको धर्म का पालन भी करना चाहिए, जिससे पूरी तरह से प्रकृति की रक्षा भी हो सके। यही वजह है कि देवी देवताओं को अर्पित किए गए फूल और पत्र तोड़ने के कुछ नियम होते हैं। सबसे पहला, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति, इन दिनों में और सोमवार को बेलपत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरा है, बेलपत्र भगवान शंकर को बहुत प्रिय है, पर इन तिथियों पर या इन बारों में तोड़ा गया बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में कहा जाता है, अगर नया बेलपत्र ना मिले तो किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को धोकर के आप कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा बेलपत्र टहनी से चुन चुन करके सिर्फ बेलपत्र के पत्ते को ही तोड़ना चाहिए। कभी भी पूरी टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। पत्र इतनी सावधानी से तोड़ना चाहिए कि वृक्ष को कोई नुकसान ना पहुंचे। बेलपत्र तोड़ने से पहले और बाद में बेलपत्र के वृक्ष को मनी मन प्रणाम करना चाहिए। अब जानते हैं शिव पर बेलपत्र कैसे चढ़ाएं। महादेव जी को बेलपत्र हमेशा उल्टा अर्पित किया जाता है, यानी पत्ते का चिकना भाग हमेशा शिवलिंग की तरफ नीचे को रहता है। बेलपत्र में चक्र और वज्र का चिन्ह नहीं होना चाहिए, कटा फटा भी नहीं होना चाहिए। बेलपत्र के जो एक डंडी होती है उसमें 3 पत्ते होते हैं, उसे एक बेलपत्र माना जाता है। 3 से लेकर के 11 दल तक के पत्ते होते हैं। ये जितने अधिक पत्ते हों उतने उत्तम माने जाते हैं। अगर बेलपत्र उपलब्ध ना हो तो बेल के वृक्ष के दर्शन ही कर लेने चाहिए। इससे भी पाप ताप नष्ट हो जाता है। दोस्तों, शिवलिंग पर दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। उसको भी आप सम्मान के साथ में शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, जानते हैं 5 जगह पर बेलपत्र कहाँ पर चढ़ानी चाहिए, जिससे सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अगर आप निसंतान दंपति हैं तो संतान की प्राप्ति होती है। अगर विवाहिक कार्य में देरी है तो विवाहिक सुख मिलता है। हर मनोकामना की पूर्ति होती है। अगर इस उपाय को आप 5 या 7 दिन भी कर लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपकी झोली भर देते हैं। सबसे पहला, एक बेलपत्र शिवलिंग की जलेरी के सीधे हाथ पर रखना चाहिए। जहाँ जल गिरता है उसकी सीधी तरफ पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। दूसरा बेलपत्र जलेरी की उल्टी हाथ की तरफ चढ़ाना चाहिए। एक बेलपत्र शिवलिंग के मुहाने यानी कि शिवलिंग के ऊपर अंतिम जगह पर शिवलिंग के ऊपर रखना चाहिए। एक बेलपत्र शिवलिंग के मुहाने अंतिम सिरे पर रखें। एक बेलपत्र उस स्थान पर रखना चाहिए जिसे हस्तकमल कहते हैं। अंतिम बेलपत्र जो है ऊपर रखना चाहिए, उसके ऊपर जो जहाँ जल चढ़ाया जाता है। जो पहले बेलपत्र शिवलिंग के सीधे हाथ की तरफ है वो गणेश जी का स्थान बताया गया है। उल्टे हाथ की तरफ अर्पित किया जाता है वो बेलपत्र कार्तिकेय जी के लिए होता है। जो बेलपत्र शिवलिंग की जलेरी के अंतिम सिरे पर होता है वो अशोक सुंदरी के लिए होता है। हस्तकमल पर चढ़ाया गया बेलपत्र माता पार्वती के लिए होता है और शीश पर अर्पित किया गया बेलपत्र भगवान शिव जी के लिए होता है। इस तरह से बेलपत्र
अगर आप भगवान शिव जी के शिवलिंग पर 5 स्थानों पर अर्पित करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो जाती है और आपकी झोली भर जाती है। दोस्तों, इस उपाय को जो है आप अवश्य करें। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।